पे आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 कवर करने वाले हैं। मेरे भाई अगर पिछले साल तो नहीं देखे हैं तुरंत प्लेलिस्ट पे जाओ और देख कर आओ, और अगर तुम देख कर आ चुके हो तो हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो यार, आज हम लोग क्या बात करनी है, आज हम लोग को मेनली बात करनी है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स की। देखो एक्चुअली बात क्या है ना, ये अपने आईपीसी भाई का जो सेक्शन नंबर 53 है वो एग्जैक्टली इस शब्द के बारे में है। किसके बारे में? पनिशमेंट्स के बारे में। तो उसको अच्छे से पढ़ने से पहले हम लोगों को थ्योरीज के बारे में जानना पड़ेगा, पनिशमेंट की कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली समझना क्या है, मतलब किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है, वो अलग अलग तरह के मतलब अप्रोचेस हैं जो कि बीते समय में पनिशमेंट को लेके लोग यूज किया करते थे, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगर अपने पहले टॉपिक की यानी कि पहली थियोरी ऑफ पनिशमेंट की, तो वो है डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी देखो, इसका पर्पस समझो। इसका पर्पस ना केवल प्रिवेंट करना था क्रिमिनल्स को किस चीज से, सेकेंड टाइम क्राइम कमिट करने से। ना केवल ये था बल्कि सोसाइटी में इतना डर पैदा कर देना था, एक एग्जाम्पल सेट कर देना था कि अगर भाई साहब तुमने कांड किया तो ये दशा होगी। एग्जाम्पल सेट कर दो भाई, इतनी खतरनाक सजा दो। तो क्या होता था मेरे भाई, उस टाइम छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी। जैसे कि देखो, मान लो किसी ने पिक पॉकेटिंग, जेब कतरे ये किया, तो भी उस टाइम उसको भरी मतलब पब्लिक के बीच में उसको मार दिया जाता था, उसको डेथ सेंटेंस दिया जाता था, और मतलब उसके लिम्स निकाल लिए जाते थे। अलग अलग तरह की बड़ी खतरनाक विपिंग, मतलब कोड़े मार मार के हत्या कर दो, ऐसी खतरनाक खतरनाक सजाएं जो है ना, बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए दी जाती थी। क्यों? बिकॉज दे बिलीव्ड कि अगर लोगों को डर होगा, लोगों के सामने हम लोग एग्जाम्पल सेट करे होंगे, तो उससे लोग आगे ये ऑफेंसेस कमिट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आई, पता है जब हम लोग कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कुछ सपोर्टर्स होते हैं उस थ्योरी के, कुछ क्रिटिक्स होते हैं जो कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो हम लोग को दोनों के आर्गुमेंट्स को समझना होता है। तो क्रिटिक्स क्या कहते थे, भाई ऐसा है, ये जो तुम कांड कर रहे हो ना कि हर जरा सी बात पे आदमी को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करना, तो ये चीज पता है इनएफेक्टिव है, ये क्राइम को कम करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि अगर मान लो किसी को कितना भी डर है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उसको भूख की वजह से वो मारा जा रहा है और उसको पिक पॉकेटिंग या कुछ भी ऐसा करने से जिसकी वजह से उसकी उस समय हंगर की वजह से मृत्यु ना हो जाए, वो अगर मान लो क्राइम कमिट करता है, तो वो चाहे तुम कितनी भी खतरनाक पनिशमेंट रख दो, वो फिर भी करेगा। क्योंकि वो मजबूरन कर रहा है। ठीक है, तो ये इनफेक्टिव है। और तो और मान लो किसी ने मजबूरी वश किया और फिर तुमने उसको बहुत खतरनाक सजा दे दी और मान लो वो मरा नहीं, ठीक, वो जिंदा है, तो अब वो उसको तुम्हारे खिलाफ इतनी हेट्रेड जनरेट हो जाएगी कि वो एक हार्डन्ड क्रिमिनल बन जाएगा, एक बहुत खतरनाक सा क्रिमिनल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट बताता हूं तुमको। भाई तुम जब हर जरा सी बात पे, इंसान तो हम सभी हैं, अगर हर जरा सी बात पे लोगों के साथ बहुत बुरा हश्र करोगे अथॉरिटी के तौर पे, तो जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर सिंपैथी जनरेट होगी उस बंदे के लिए, जो उसने एक तो कांड भी किया और तुम्हारे लेकिन ऐसे बर्ताव की वजह से उस बंदे के लिए पब्लिक सिंपैथी जनरेट कर रही है, ना कि पब्लिक कुछ सीख ले रही है, ना कि पब्लिक मतलब बेसिकली तुम्हारा पूरा जो पर्पस है ना पनिशमेंट देने का, है ना, वही डिफीट हो जाता है। ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड नंबर थ्योरी बात करते हैं। ठीक है, क्या सेकंड नंबर थ्योरी है? प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव शब्द से समझ में आ रहा है क्या प्रिवेंट करना है? देखो कैसे करोगे, अगर कोई क्राइम करने वाला बंदा है सोसाइटी में, तो उसको सोसाइटी से दूर कर दो। कैसे कर सकते हो दूर? या तो उसको एग्जाइल में मतलब दूर भेज दो, इम्प्रिजनमेंट कर दो, या मार दो। तो वही किया जाता। ठीक है, इट फोकसेस ऑन डिसेबलिंग क्रिमिनल्स टू कमिट फ्यूचर क्राइम्स। तो भविष्य में वो कांड ना कर पाए, इस बात पे मेनली फोकस था। ठीक है,
इसमें सोसाइटी में कुछ डराना, दहशत फैलाना कुछ नहीं। तो डेथ एंड एग्जाइल सर्व दैट पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिक्स की बात समझने की कोशिश करते हैं। क्रिटिक्स कहते थे कि देखो मेरे भाई, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो फर्स्ट टाइम कोई छोटा मोटा ऑफेंस कमिट किए होते हैं, कई बार जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, छोटे लोगों ने कुछ ऑफेंसेस कमिट कर दिए होते हैं। अब तुम अगर हमेशा इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट दोगे और उन बेचारों को ऐसे लोगों के साथ इम्प्रिजनमेंट में डाल दोगे जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं अपने खेल के, मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, तो उनके साथ रह के क्या होगा, वो बेचारे खुद हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन जाएंगे। फर्स्ट ऑफेंडर्स और जुवेनाइल ऑफेंडर्स दोनों जो हैं विल टर्न इनटू ए हार्डन्ड क्रिमिनल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। थर्ड थ्योरी हमारी बात करती है बेसिकली रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। अच्छा, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या भाई? तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल समझो मेरे भाई। इसका बेसिक प्रिंसिपल है आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। बेसिकली बदला, वेंजियंस। यहां पे हम लोग बेसिकली ये बात करते हैं कि जितना कांड, जितना बुरा मेरे साथ हुआ, मैं एग्जैक्टली उतना ही बुरा तुम्हारे साथ करूंगा, तब मुझे जस्टिस अचीव होगी। अच्छा ठीक है, तो एक जज साहब ने बोला कि पहले जो है ना, पहले के समय में लीगल प्रोसीजर्स वर ग्राउंडेड इन वेंजियंस, यानी कि उनका आधार, लीगल प्रोसीजर्स का आधार ही पहले बदला हुआ करता था। दिल से सोचो, ठीक था क्या? ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। आगे बात करते हैं। अब क्या स्थिति है, देखो बदला आज भी लिया जाता है, बदला आज भी लिया जाता है। मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो प्रेजेंटली क्या होगा, वो मैं प्राइवेटली रिवेंज नहीं लूंगा, मेरे तरफ से स्टेट ने जो लॉज बनाए हैं वो उसको पनिशमेंट देंगे। आ रहा है? क्यों? अब किसी ने मुझे, मतलब मेरे किसी परिवारजन को मार दिया तो उसको मान लो डेथ सेंटेंस अचीव होती है, वो केसेस को लड़के, मतलब अगर स्टेट उसको वो पनिशमेंट देती है तो तुम्हारे को तो तुम्हारा बदला मिला ना, लेकिन वो दिया किसने? स्टेट ने। तो इससे होता क्या यार, इससे सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहता है। अदरवाइज सोच के देखो, अगर हर बंदा अपने हिसाब से अपना बदला लेने निकल पड़े और उसके लिए कुछ भी करता फिरे, तो क्या उससे सोसाइटी का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा? है ना? तो इसी को समझ लो, रिवेंज इज जस्टिस गॉन वाइल्ड। वाइल्ड समझ रहे हो ना? कुछ भी तितर बितर, मतलब अनसंट जो भी मन आएगा वो करेगा आदमी फिर, है ना? तो रिवेंज लेना इसीलिए ठीक नहीं बताया गया क्रिटिक्स के द्वारा। आ रहा है? आ रहा है भाई। तो आज की अगर हम बात करें लास्ट थ्योरी की और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी की और सबसे ज्यादा चलन में जो है थ्योरी उसकी, तो वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अच्छा ये बताओ, जिसने कांड किया, यानी कि एक क्रिमिनल की संज्ञा जैसे तुम दे रहे हो, क्या वो इंसान नहीं? और क्या पता उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जिसकी वजह से उसको कांड करना पड़ गया हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए? हाँ लगता है भाई, लगता है। तो वही चीज यहां बात करिए, क्या? रिफॉर्मेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफॉर्मेशन ऑफ हुम? ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, ऑफ क्रिमिनल्स, रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स। देखो ऑफेंडर जो है ना, वो भी भाई एक इंसान है, तो वो भी गलती कर सकता है। तो इसमें क्या करते थे, इस वाली थ्योरी में जब जस्टिस को गवर्न करते थे ना, जब दी जाती थी कोई भी पनिशमेंट, तो देखते थे कि इंसान का कैरेक्टर कैसा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका एनवायरमेंट क्या है, ये सब चीजों को कंसिडर करते थे। ठीक है, और तब उसके हिसाब से, मतलब ये सब चीजों को कंसिडर करके अगर जरूरत थी तो ही उसे खतरनाक पनिशमेंट देते थे, अदरवाइज उसको सुधरने के मौके दिए जाते थे। मतलब कुछ छोटी पनिशमेंट दे दी, हल्की पनिशमेंट दे दी, है ना? तो कैरेक्टर, एज, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, एनवायरमेंट, दीज थिंग्स वर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस थ्योरी। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अंगुलीमाल का नाम सुना था, वाल्मीकि का नाम सुना है? दीज वर, मतलब इनका इतिहास तो अच्छा था नहीं, ये लेकिन बाद में अच्छे हो गए।
मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक लाइन पढ़ोगे तुम लोग क्या, कि एवरी सिनर में टर्न इनटू अ सेंट, एवरी सेंट में टर्न इनटू अ सिनर। इस बात का यही मतलब है कि रिफॉर्मेशन पॉसिबल है। सोसाइटी में वही क्रिमिनल्स जो एक टाइम पे कांड किए थे, बाद में पॉसिबल है कि उनकी बुद्धि खुल जाए और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे सोसाइटी में वापस आ सकें। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप उनको मौका दोगे। ये कहां मौका दे पाओगे आप, जब आप रिफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे। ठीक है, अब क्रिटिक्स तो हर जगह थे भाई। सबसे ज्यादा अपराइजन थ्योरी की भी क्रिटिक्स ने कहा कि अच्छा तुम प्रेजेंस में फिर उनको ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट दोगे नहीं, वहां पे उनको रिफॉर्मेशन के लिए भेजोगे, उनके सुधार के लिए भेजोगे। तो प्रिजन तो फिर उनके लिए प्रिजन कहां रहा, वो तो उनके लिए ड्वेलिंग होम हो गया, रहने की जगह आराम से मस्ती करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिक्स की बात थी। अब कितना सही कितना गलत तुम लोग खुद डिसाइड करो, अपना विवेक अपनी बुद्धि लगाकर। बाकी मैं तुम्हें कहानी समझा दी। अच्छा, अब मुझे तुम बताओ कि इन चारों थ्योरीज में किसी एक थ्योरी को हम लोग अपना के सोसाइटी गवर्न कर सकते हैं क्या? मतलब समझो, मतलब तुम क्या इस पे रिलाई कर सकते हो केवल, या केवल इस पे, या केवल रिफॉर्मेशन पे ही ध्यान दोगे? तो कुछ तो बहुत खराब, कुछ दुष्ट लोग होते हैं और कुछ रेट्रिब्यूटिव, यानी कि केवल बदले पर रिलाई कर सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। कैसे सोसाइटी कवर होगी भाई? मल्टीपल अप्रोच थ्योरी से, यहां पे एक सिंगल थ्योरी नहीं है, यहां पे बहुत सारी थ्योरीज का क्लैश है। यानी कि कुछ पोर्शन इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, जैसी जैसी वेरियस केसेस के हिसाब से जरूरत पड़ती है वहां वैसी वैसी अप्रोच को लिया जाता है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई अब बताओ, पनिशमेंट की थ्योरी समझ ली, पनिशमेंट देनी क्यों है ये तो जाने नहीं। समझो, व्हाई वी नीड टू गिव पनिशमेंट। सुनो, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड सिटीजंस, to prevent the criminals from committing further crimes and to transform the criminals। ये पॉइंट्स इतने सिंप्लीफाइड वे में तुम याद कर लो, तुम्हें और कुछ नहीं लिखना होगा। बाकी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में कुछ रह नहीं गया है। तो यस, आज का टॉपिक पूरा हुआ। तो भाई मेरे वीडियो पसंद आई हो तो घंटा दबाना, सब्सक्राइब करना और हाँ मजे तो करते ही रहना। चलो बाय।